quadratic equation and inequation. Sense. Quadratic equation and inequations. देखो, इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है? कुछ इस तरह का फॉर्मेट, ए की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, एंड इस तरह से प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ऐसा फॉर्मेट। यदि ये फॉर्मेट हो तो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं ऑफ डिग्री n, जिसमें ए आईज बिलोंग्स टू रियल है। यदि रियल है तो फिर ये रियल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ए आई बिलोंग्स टू रियल, जिसमें आई का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3 अप टू n, और n बिलोंग्स टू होल नंबर्स होता है। n क्या होगा? होल नंबर्स, और ए एन का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जब ये नॉन जीरो होगा तो इससे हमें इसकी डिग्री पता चलेगी, इससे डिग्री पता चलेगी। इसमें डिग्री, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? दिस इज डिग्री इज इक्वल टू n, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो ये जो फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यस सर, आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो? एक मिनट। सर बस लिखना था, स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें n जो है, डिग्री कितना है? 2, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें जो ए बी सी है, ए बी सी है, ये बिलोंग्स टू रियल है, सो दैट कि ये क्या बनी रहे? रियल क्वाड्रेटिक बनी रहे। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर? अच्छा, यदि मैं ऐसे लिख दूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस जेड स्क्वायर, सर ओके चलो जेड स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस 4x प्लस 3z इज इक्वल टू 0, या प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब होगा? ये क्या होगा? तो ये भी क्वाड्रेटिक है। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 होगी इसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कितने वेरिएबल है? देखो, इसमें x है, y है और z है, इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, समझ आए? और यहाँ पे ये जो है, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कितना वेरिएबल है? सिर्फ 1 वेरिएबल है। तो अभी हमें इस तरह का एक्सप्रेशन की पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का? तो मैं बता दूं, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट्स से px कुछ है, पॉलिनोमियल px भी है। px कुछ ऐसा हो गया कि 2 टाइम्स
x माइनस 1 और x प्लस 3 ऐसा हो गया। लेट्स सी ये पॉलिनोमियल है। यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस 3x प्लस 2x आ जाएगा माइनस 3, और ये px क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये हो गया px पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें तुम ये देखो कि p ऑफ 1 की बात करो, इस px का पॉलिनोमियल का जो है p ऑफ 1 की बात करो, 1 पे वैल्यू चेक करो, तो 1 पे वैल्यू चेक करोगे तो क्या ये 0 आएगा, 2 प्लस 4 माइनस 6, ये 0 आ रहा है, आ रहा है नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे दिस एम्प्लाई x इज इक्वल टू जो 1 है, x इक्वल टू 1 इज आ 0 ऑफ px। x इक्वल टू 1 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल px का 0 हो गया। अच्छा, अब यदि यहाँ पे -3 पुट कर दे, -3 पुट कर दे तो भी ये क्या हो जाएगा, देखो -3 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा ना, तो भी ये 0 आ रहा है। इसका मतलब है x इक्वल टू -3 इज अनदर 0 ऑफ px। तो 0 से क्या समझ में आ रहा है, 0 से क्या समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो ऐसा नंबर को हम 0 बोलते हैं। 0 is always related to expression. 0 is always related to expression, है ना। 0 हमेशा किससे रिलेटेड होता है, एक्सप्रेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, समझ आए, आगे बढ़ते हैं। नाउ 0 आ गया, एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। तो देखो ये सिंपल सा बात है कि जैसे 2x प्लस 5 ये लिखा, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो होगा क्या, फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन बन गया, आपने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, इक्वल टू समथिंग कर दिया, ये 0 कर दिया, या 5 किसी और के इक्वल भी कर सकते थे, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कुछ 7 कर दिया, तो भी ये इक्वेशन है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जस्ट मतलब ऐसे कुछ लिख दिया, ये एक्सप्रेशन हो गया। जैसे 5x प्लस 7y प्लस 9, ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। जबकि यदि हम ऐसे लिख दो 5x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो फिर वो ये किस में चला गया, ये इक्वेशन में चला गया। तो जब भी एक्सप्रेशन देखा जाएगा तो इसमें आएगा 0, मतलब ऐसा एक्स वाई देखे या ऐसा वेरिएबल की वैल्यू जो इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बना दे, 0, तो वो नंबर्स को 0 बोलते हैं, है ना। और इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे एक्स वाई जो इसे सेटिस्फाई कर दे, तो उनको क्या बोलते हैं, इसमें आ जाएगा, फिर रूट आ जाएगा, इसमें रूट आ जाएगा। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसको अभी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -5/2, तो ये क्या बन गया, ये रूट बन जाएगा, रूट ऑफ इक्वेशन है ना।
इस इक्वेशन का रूट है। लेकिन इसमें देखें, ये px है, px है अपने पास 2x प्लस 5, लेकिन यदि हम p में यहाँ पे x की जगह -5/2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x की जगह -5/2 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा -5 प्लस 5, और ये 0 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5/2, ये क्या बन गया, दिस इज अ जीरो ऑफ एक्सप्रेशन 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 एक्सप्रेशन का ये जीरो बन गया। क्या इतनी बात समझ आई? क्या दोनों में बात समझ आई? जीरोस और जीरो और रूट में क्या डिफरेंस है? अच्छा, अब एक बात और है, हम एक्सप्रेशन को प्लॉट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन का प्लॉट किया जा सकता है। जैसे px को हमने लिखा, या y इज इक्वल टू लिख दिया x प्लस 1, ये px है, ठीक है। और इसका ग्राफ मैंने बनाया इस तरह से, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, और ग्राफ बनाया है इसको इस तरह से, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। मतलब ये px समझ लीजिए, y की जगह हमने px ले लिया। तो ये जो है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट हमेशा एक्सप्रेशन का होता है। प्लॉट इज ऑलवेज फॉर किसके लिए होता है, ग्राफ जो बनता है वो हमेशा एक एक्सप्रेशन का बनता है। लेकिन यदि हम कहें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि आप दो चीजों को सॉल्व कर रहे हो, एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को सॉल्व कर रहे हो, और दूसरा y इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो। तो एक तो है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और एक है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये y इक्वल टू 0 लाइन हो जाएगी, y इक्वल टू 0। और दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, ऐसा रूट बन जाएगा। और बाय द वे इस केस में यदि आप इसको देखो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो x इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन यदि एक्सप्रेशन इसके बारे में देखो कि ये कहाँ x एक्सिस से कट हो रही है, तो इस समय फिर ये क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा इस समय, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं कि जैसे आपने कोई एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, लेट्स से ये x एक्सिस है, y एक्सिस, आपने किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, लेट्स से ये बना दिया ऐसा, और ये यहाँ कट हो रहा है, दिस इज px, y इज इक्वल टू px का ग्राफ बना दिया। तो इसमें ये px जहां इसको कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, लेट्स से ये पॉइंट है x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो ये क्या x नॉट क्या हो जाएगा, x नॉट इज अ 0, नॉट इज अ 0 ऑफ px, px का 0 है। लेकिन यदि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है px इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बना दी, तो अब पता है इसमें दो चीजें प्लॉट हो रही है, एक y इक्वल टू px प्लॉट हो रहा है, और एक y इज इक्वल टू 0 प्लॉट हो रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब y इक्वल टू 0 लाइन ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो ये होगा। तो अब इसके लिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज आ रूट हो जाएगा। तो जब इक्वेशन की बात होती है तो वो रूट का काम करता है, जब एक्सप्रेशन होती है तो किसका काम करता है, 0 का काम करता है।
अच्छा, अब एक चीज और बता दे कि यदि किसी ने कहा कि एक इक्वेशन है px इज इक्वल टू कुछ qx, क्या कुछ qx, ये अब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन, इसके इक्वेशन हो गया, तो इसके रूट बताओ, रूट क्या क्या होंगे, रूट्स क्या क्या होंगे। तो हमने एक px ग्राफ बना दिया, अब हमने एक क्या बनाया, qx भी बना दिया, qx का ग्राफ बना दिया, लेट से ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, दिस इज, ये y इज इक्वल टू qx का ग्राफ है, कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, qx मतलब क्वाड्रेटिक नहीं, कोई नया पॉलिनोमियल है ये, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, कैपिटल बना देता हूँ इसको, क्वाड्रेटिक नहीं है, इस तरह से बना दिया। तो अब इसके रूट क्या होंगे, इसके रूट के लिए देखो कि जहां जहां ये इनका इंटरसेक्शन आएगा, ये आ रहा है, ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ये इंटरसेक्शन आ रहा है, तो लेट से ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ये x1 हो गया, ये आ गया x2, लेट से ये x2 आ गया और ये x3 आ गया, तो इसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स होंगे, वो रूट्स हो जाएंगे क्या, x1, x2 एंड x3, ये रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के। मतलब दो एक्सप्रेशन को आपने प्लॉट किया और उन दोनों का जहां इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसका इस इक्वेशन के फिर रूट हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, बाय द वे एक क्वेश्चन लिखो, find the root of, find the roots of the equation x square minus 2x r cos alpha plus r square is equal to 0। इसके रूट निकालो जल्दी से फटाफट। याद है श्रीधाराचार्य फॉर्मूला? 10th क्लास में आपने सीखा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं बताओ? फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता ना? ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, उन्होंने ये फॉर्मूला डराइव किया था और सब हम सबको मिला इन्हीं की वजह से। अब देखो यहाँ पे यही अप्लाई करें इसमें, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू देखो माइनस b की जगह किसने ले रखी है? देखो इसमें वेरिएबल x है, तो b की जगह 2r cos फाइन है, तो माइनस ये माइनस 2r cos फाइव, ये b की जगह है माइनस 2r cos फाइव प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बी स्क्वायर, 4r स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर माइनस 4a, a है 1, c कितना है? r स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना है? 1, ऐसा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, 2r cos फाइव प्लस माइनस, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर है ना, 4r स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे तो 2r आ जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर फाइव
-1/2। तो देखो यहाँ पे क्या, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 कट हो जाएगा बाय द वे। तो r cos phi प्लस माइनस r अंडर रूट, क्या माइनस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है। और बाय द वे याद करो, अंडर रूट -1 को हम क्या लिखते थे, आयोटा। तो जैसे अंडर रूट -3 है तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट -1 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा √3। तो यदि अंडर रूट -3 है तो उसको आयोटा √3 लिखेंगे। तो ऐसे ही यदि ये है तो x का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, r cos phi प्लस माइनस r, और ये अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो क्या ये आयोटा साइन फाई हो जाएगा। तो इसमें से यदि x ये रूट की बात करें तो रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r टाइम्स cos फाई प्लस माइनस आयोटा साइन फाई, ऐसा है। फिर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, ऐसा। क्या इतनी बात समझ आई कि इसके रूट जो आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा। किसी से आया था क्या अंशुमान, सर ऑल 4 बार हुआ था, तुमने हाँ बताया कि सर, तो मतलब आया था। आयोटा ना लिखा होगा तुमने, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक आ गया होगा, आयोटा नहीं हाँ लिखा सर, आयोटा नहीं हाँ, लिखा था। ये आयोटा वाला पार्ट नहीं किया, बस अनरियल लिख लिया कि ओके, प्रूफ में भी अनरियल। चलो तो समझ आ गया ना, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिमाइंडर थ्योरम। राइट डाउन हेडिंग लिखो, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम है ना। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है ये तो मैं समझाता हूँ। जैसे मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 17 को, तो कितनी बार जाएगा ये डिवीजन, 3 टाइम्स जाएगा। तो ये 15 आ गया, और ये 2, तो ये 2 क्या हो गया, 2 हो गया रिमाइंडर। 3 का क्या मतलब, ये क्या है, ये हो गया क्वोशेंट, ये क्वोशेंट हो गया। और ये 5 क्या है, ये है डिवाइजर। और ये 17 क्या है, दिस इज डिविडेंड। दिस इज डिविडेंड, 17 इज अ डिविडेंड। तो बताओ इस 17 को क्या लिखेंगे, इस 17 को लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 2 लिखेंगे कि नहीं, देखो। तो बाय द वे होता क्या है कि डिविडेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो यदि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे ये तो अभी हम लोगों ने नंबर्स के बारे में बात किया कि नंबर्स। अब यदि किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करना है, कुछ dx, डिवाइजर dx से डिवाइड कर रहे हैं, और क्वोशेंट मिल रहा है qx मिल रहा है, और रिमाइंडर मिल रहा है rx। तो इस समय देखो हो क्या रहा है कि हम किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर dx से, और डिवाइड करने पे क्वोशेंट मिल रहा है qx और रिमाइंडर मिल रहा है rx। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। px इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, qx क्वोशेंट इंटू डिवाइजर dx एंड प्लस रिमाइंडर rx। ये रिमाइंडर थ्योरम किस में है, पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है। क्या इतनी बात समझ आई। एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन
क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन से करते हैं। x प्लस 1 से डिवाइड करो 3x² प्लस x माइनस 1 को, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा और क्वोशेंट कितना आएगा। डिवाइड करो जल्दी से फटाफट। देखो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3x से, है ना। 3x से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 1 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब ये डिवाइड कर देते, ये माइनस और ये माइनस, ये कट हो गया। x माइनस 3x तो -2x आ गया और -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, -2x एंड -2। फिर क्या हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये कट हो गया, तो 2x माइनस, तो ये 1 आ जाएगा। 2 में से 1 तो ये 1, तो ये रिमाइंडर क्या हो गया, ये 1 हो गया। दिस इज रिमाइंडर। इसी को हम Rx बोल रहे थे और इसको क्या बोल रहे थे, Qx, ठीक है। तो बाय द वे इसमें हम लिख क्या सकते हैं, 3x² प्लस x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 3x माइनस 2 इंटू क्वोशेंट Qx, x प्लस 1 एंड प्लस रिमाइंडर 1। यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही मिलेगा इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा एक काम और करो, और डिवाइड करो, x² प्लस 1 से डिवाइड करो x³ प्लस 2x माइनस 1 को, डिवाइड करके बताओ क्वोशेंट कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। और एक और है, x² माइनस 1 से डिवाइड करो x³ माइनस x प्लस 1 को डिवाइड करो, इसमें क्वोशेंट बताओ और रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है। इसको x से डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड करें तो कितना आएगा, x³ प्लस x ना, और ये माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये x और -1 आ जाएगा। तो बस यही रिमाइंडर हो जाएगा इसका रिमाइंडर ही आ रहा है। अच्छा इसको देखो, हाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, x³ माइनस x। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये कट 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 और ये 1 आ जाएगा। तो इसमें ये रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर 1 है और इसमें रिमाइंडर देखो क्या है, x माइनस 1 है। और यहाँ पे अब आप इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, डिवाइजर और रिमाइंडर की डिग्री में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिग्री ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर, इनको ऑब्जर्व करो, इन दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। देखो यहाँ जब डिवाइजर लीनियर है तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 0, कांस्टेंट आ रहा है। ये लीनियर है तो ये कांस्टेंट आ रहा है। और यहाँ पे देखो यदि डिवाइजर ये क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर कैसा आ रहा है, इससे लीनियर आ रहा है और कांस्टेंट भी आ रहा है। और यदि ये 2 डिग्री का डिवाइजर है तो रिमाइंडर 1 डिग्री और 0 डिग्री का हो सकता है।